चलिए, सबसे पहले तो मैं देखिए आप लोगों को आज जो दो बधाइयाँ दूंगी कि दो बधाई किस लिए कि देखिए सबसे पहले तो हमारी जो नई साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बधाई इसलिए कि आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया और इतनी ठंड में इतनी भारी संख्या में आप लोग घरों से निकल के आए अपने अधिकारों के लिए। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से अपने ये जोरदार तालियां, कैसे कि तालियां जहां सम्मान में बजती हैं वहीं आसपास के वातावरण को भी अच्छा कर देती है। इसीलिए वक्ताओं के उत्साहवर्धन में तालियां होती रहनी चाहिए। अब मैं आपको इस संदर्भ में ले जाना चाहती हूँ कि जिस वजह से ये कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा। सबसे पहले मैं इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन करने की आपकी जिला कमेटी और आपकी जिला अध्यक्ष अलका चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके ऊपर हमारी बहनों को कितना विश्वास में ही दुनिया टिकी। आज हम इतनी संख्या में हम तो यहाँ निकल के आए, वो इसका कारण है कि हम लोगों को इतना पीड़ित कर दिया गया है। आज आंगनवाड़ियां बहुत विषम परिस्थितियों में कार्य कर रही हैं। इतनी भीषण महंगाई में अपनी जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। 2 अक्टूबर 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस बाल विकास की नींव रखी, महिला सशक्तिकरण। लेकिन आज इसका उल्टा ही देखने के लिए मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि महिलाओं को और कमजोर बनाया जाता है। जिस समय आंगनवाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय आंगनवाड़ी की ड्यूटी सिर्फ बाल विकास के लिए लगाई गई। लेकिन आज बाल विकास की बात तो छोड़िए, कोई कार्य गांव का हो, चाहे रूरल एरिया का हो, चाहे अर्बन का हो, कोई कार्य आंगनवाड़ी के बिना संभव ही नहीं है। कम से कम 10 विभागों का कार्य आंगनवाड़ी से लिया जा रहा है और मानते केवल 1 विभाग का दिया जा रहा है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या यही महिला सशक्तिकरण है जो इतनी ठंड में भी घरों से निकला है? तो मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस समय आंगनवाड़ी की नियुक्ति हुई थी उस समय केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और आंगनवाड़ी को 75 रुपए मानदेय मिलता था। उस समय भी हम केंद्रीय कर्मचारी से कहीं आगे थे। लेकिन आज केंद्रीय कर्मचारी लाखों पर है और आंगनवाड़ी लगता है 100 रुपए साल के हिसाब से भी मानदेय शायद नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य हमारे देश का। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? हम कार्य करने से भी पीछे नहीं भागते और हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। हम शासन प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपको जितने कार्य देने हैं आप दे दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ 2 लाइन का शासनादेश दे दीजिए कि आंगनवाड़ियों को परमानेंट किया। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो अदर विभागों का कार्य भी आंगनवाड़ी से ना करें। हम कार्य करने से भी पीछे नहीं भागते और हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहता है। जब हमें पोलियो में लगाया गया तो देश से पोलियो भाग गया। जब हमें कुपोषण में लगाया गया तो देश से कुपोषण भाग गया। जब हमें निर्वाचन में लगाया गया तो सरकार बदल गई, मत प्रतिशत बढ़ गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये महिलाएं, ये आंगनवाड़ी आपको ऊपर बिठाने का काम कर सकती हैं तो नीचे गिराने का काम कर सकती हैं। और हमारी बहनें अब तक जो हमारे अल्प मानदेय का कारण रहा है उसका कारण है हम लोगों की आंशिक लड़ाई। और इस आंशिक लड़ाई का फायदा ये सरकारें उठाती रही। ऐसा नहीं है यही सरकार कोई भी दूध की धुली नहीं है। हर सरकार को हमने देखा है, हर सरकार
जाती है तो वादों से मुकर जाते हैं। 2016 में जब लखनऊ में हमारा धरना चल रहा था तो माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धरने में आए थे और उन्होंने ये कहा था 120 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार आती है तो आपको सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, आपकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा। लेकिन सरकार बने को आज कितना समय हो गया, और जब हमारी बहनें उनको वादा याद दिलाने गई, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं? महिला आरक्षण की बात की जाती है, क्या यही महिला आरक्षण है? 10 विभागों का काम और मानदेय 1 विभाग का। अरे या तो आप ऑनलाइन काम ले लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए। अब तक तो चलिए कि ऑफलाइन काम था, लेकिन अब तो ऑनलाइन रोज एक नया काम बढ़ जाता है। पोषण ट्रैकर के अलावा कितने तो ऐप आ गए हैं, कभी संदर्भ ऐप है, कभी पोषण अभियान ऐप है, कभी कोई ऐप है। उसके अलावा रोज एक, कभी कर्मयोगी वाला आ जाता है, कभी बाल विवाह वाला आ जाता है, कभी और कोई आईडी आ जाती है, कभी अपार आईडी आ जाती है, कभी और किसान आईडी आ जाती है, कभी परिवार आईडी आ जाती है। कोई एक आईडी नहीं है। आंगनवाड़ी का हम है कार्यकर्ता, बस इनका मतलब है कि कार्य, आप कार्यकर्ता है, कार्य करते जाइए, करती जाइए, करती जाइए, मानदेय की डिमांड ना करें। मानदेय, ये मानदेय ही शोषण की परिभाषा है। मानदेय ही शोषण की परिभाषा है। मानदेय का मतलब है मान, आपका मान रखा जाए। मान का 1 रुपया भी 10 रुपया भी बराबर होता है, आपका तो केवल मान रखा है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए सजग होना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता, इसलिए हमें खड़े होना पड़ेगा। हम काम जितना आदेश इन लोगों का मानते हैं कि आप ये भी काम करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, और उन अधिकारियों से हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि हमें आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने क्यों नहीं देते? उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों पर भी ऊपर से प्रेशर होता है। रोकिए इनको। अभी 12 जनवरी का हम लोगों का पूरा ऑल इंडिया की कॉल थी कि सभी जिलों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन चाहिए, धरना प्रदर्शन के माध्यम। सबको रोका गया। हमारे जिले में प्रोग्राम था, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं बचा कि वहां मीटिंग और ट्रेनिंग ना लगाई गई। तो वो अधिकारी भी ये कहते कि हमारा तो काम है, हम पे उस ऊपर से प्रेशर है, हमें तो आदेश दिया जाता है इनको रोको। अब वो आपकी समझ है, आपको क्या करना है। जिस दिन कोई धरना प्रदर्शन होता है उस दिन कोई किसी का बाल बाका नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर से परमिशन, ऊपर से सारी सूचना होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये डर निकालना पड़ेगा, जो हमारी बहनें हैं वो कहेंगी बहन जी ठीक है हम धरने में जाएं तो सही, जैसे दिल्ली में धरना था, लखनऊ में धरना था, घरों से निकलना नहीं चाहती, बहन जी जाएं तो सही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां डंडेबाजी, कहीं डंडे तो नहीं पड़ जाएंगे, कहीं मानदेय तो नहीं कट जाएगा। देखिए मैं कहती हूँ, इतिहास गवाह है। क्या डंडे देश की आजादी हमें आसानी से मिली? क्या देश की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां नहीं की? क्या अगर कोई कामयाब हुआ है तो उसको डंडे नहीं खाने पड़े? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब खून बहा है हमने कुर्बानियां दी हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और ये महिलाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, हम मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश देना चाहती है कि महिलाएं हैं, महिलाएं लक्ष्मी का रूप भी होती है, महिलाएं दुर्गा का रूप भी होती है और चंडी का रूप भी होती है। जिसने शायद इन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया तो आपके संभाले नहीं संभलेगा। कितना काम बराबर आपके ऊपर थोपा चला जा रहा है, हद हो गई, हद हो गई। कहां तक इतना काम करते चले जाएंगे और मानदेय, अरे काम बढ़ता जा रहा है और मानदेय नहीं बढ़ रहा। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का। ये महिलाएं, ये महिला सशक्तिकरण है हमारा। क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहें? और किस तरह से काम कराया जा रहा है? अभी देखिए बीएलओ का काम था, 70% आंगनवाड़ी बहनें हमारी बीएलओ हैं।
कितने जो 1.25 लाख वेतन लेने वाले टीचर रोज सुसाइड कर करके मरे कि नहीं मरे? एक भी बहन बता दो हमारे को